Hello dear all, I am Rajni working as a FCSA in Navodaya Vidyalaya, Udhampur. So today I am going to teach you a topic that is generations of computer. First of all, I will let you know what is the definition of generation. This is the step by step changes in computer or time to time change in the computer is called generation. मीन्स क्या है कि जो टाइम टू टाइम और जो स्टेप बाय स्टेप चेंजेस हुई हैं कंप्यूटर में उसको हम क्या बोलते हैं जनरेशन. द मॉडर्न कंप्यूटर टुक इट शेप विद द अराइवल ऑफ टाइम. आज के कंप्यूटर ने जो अपनी शेप ली है वो टाइम के अराइवल के साथ ली है. इट हैड बीन अराउंड 16th century व्हेन द इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर स्टार्टेड. 16th century में कंप्यूटर की एवोल्यूशन है जो स्टार्ट हुई थी. द इनिशियल कंप्यूटर फेस्ड मैनी चेंजेस फॉर द बेटरमेंट. जो आज का कंप्यूटर है उसको अपनी बेटरमेंट के लिए बहुत सारी चेंजेस में से निकलना पड़ा. इट कॉन्टिन्यूली इम्प्रूव्ड इट सेल्फ इन द टर्म ऑफ स्पीड. कंप्यूटर की क्या क्या इम्प्रूव हुई. सबसे पहले कंप्यूटर की स्पीड इम्प्रूव हुई. जो पहले कंप्यूटर थे वो बहुत क्या चलते थे, बहुत स्लो वर्क करते थे. लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटर की स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट है. विद इन द सेकेंड यू कैन टेक योर रिजल्ट. एक्यूरेसी दैट मीन्स क्या है, कंप्यूटर का जो काम करने का रिजल्ट देने का तरीका है वो एक्यूरेट बिल्कुल सही रिजल्ट देता है हमें. इसमें मतलब हमारे रिजल्ट के ऊपर कोई भी शक नहीं होता. साइज कंप्यूटर डिक्रीज्ड इन साइज. पहले कंप्यूटर होते थे वो उनकी रूम में पूरे एक रूम में फिटिंग होती थी. लेकिन आज के जो कंप्यूटर हैं उनका साइज़ क्या है, बिल्कुल हम उसको अपने हैंड में पकड़ सकते हैं. उसका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल हो चुका है. एंड प्राइस, जो फर्स्ट कंप्यूटर थे वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के पास ही होते थे, बिग ऑर्गेनाइजेशन के पास. जो आम लोग हैं वो इन कंप्यूटर का यूज़ नहीं करते थे. लेकिन आज के कंप्यूटर में कंप्यूटर का इतना जेन्युइन प्राइस है आज के टाइम में कि हर एक बंदे के पास अपना पर्सनल कंप्यूटर है. This long period is often divided into the subsequent phases called the computer generation. इस लॉन्ग पीरियड को हमने जो फेजेस में डिवाइड किया है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर जनरेशन बोलते हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका टाइम पीरियड कि कौन सी जनरेशन किस टाइम से लेके किस टाइम तक हुई. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से लेके 1956 तक उसका टाइम पीरियड है. जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उसका टाइम पीरियड है 1956 से लेके 1963 तक. जो थर्ड जनरेशन है उनका टाइम पीरियड है 1964 से 1971. फोर्थ जनरेशन है 1971 से प्रेजेंट तक. और फिफ्थ जनरेशन है प्रेजेंट एंड द बियॉन्ड. बिफोर देर इज़ अ ग्राफिकल कैलकुलेटर. जो जनरेशन्स हैं, जनरेशन्स के आने से पहले भी कंप्यूटर थे. क्या थे, जैसे हम कोई कैलकुलेशन करनी होती थी, कोई स्प्रेडशीट वर्क था, कोई कंप्यूटर का अलजेब्रा सिस्टम था, मैथमेटिक्स था, कोई वर्क था. जो इन्वेंटर्स थे वो सर्च करते थे, मतलब उन्होंने सर्च किया अपने बर्डन को ईज़ करने के लिए ताकि वो अपने कैलकुलेशन के बर्डन को ईज़ कर सकें, उसको ईजी बना सकें. तो यहाँ पे कुछ 8 कैलकुलेटर्स के नेम हैं जो कि उन्होंने बनाए थे अपने एज अ कंप्यूटर अपने बर्डन को डिक्रीज़ करने के लिए. सबसे पहला कंप्यूटर है अबेकस जो 2700 BC में बना था. पास्कल्स कैलकुलेटर ये 1652 में बना. स्ट्रेपर्ड रैकनर ये बना 1694 में. अर्थोमेटर बना 1820 में. कॉम्पोमीटर ये बना 1887 एंड द कॉम्पोग्राफ ये बना 1889 में. द डिफेंस इंजन 1822. एनालिटिकल इंजन 1834. मिलियनर द 1893. अब डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज अ वैक्यूम ट्यूब्स. पहले जो जनरेशन के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते थे. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि उसका टाइम पीरियड कौन सा था, 1940 से लेके 1956 तक उस जनरेशन का टाइम पीरियड था. द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द प्राइमरी जनरेशन कंप्यूटर वाज फ्रेग्राइल ग्लास डिवाइस. जो इसको बनाने के लिए यूज़ किया गया था वो क्या यूज़ किया था, फ्रेग्राइल ग्लास यूज़ किया गया था इस जनरेशन के कंप्यूटर की जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उनको बनाने के लिए. विच वॉज कॉल्ड द वैक्यूम ट्यूब्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स बोलते हैं. दीज कंप्यूटर वर वेरी हैवी एंड रियली लार्ज इन साइज. ये कंप्यूटर थे जो फर्स्ट जनरेशन के बहुत हैवी होते थे, बहुत भारी होते थे. क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब्स है ना, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स एक कंप्यूटर के अंदर लगी होती थी. और उस फ्रेगाइल ग्लास का वेट इतना ज़्यादा होता था कि कंप्यूटर का वेट भी ऑटोमेटिकली क्या होना था, इंक्रीज होना था. उसके बाद रियली लार्ज इन साइज. अगर हम 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स को एक रूम में रखने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स दैट विल ऑक्यूपाई फुल रूम. तो ये कंप्यूटर क्या थे, साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे.
दीज वर नॉट वेरी रिलायबल, इसकी जो बहुत ज़्यादा भरोसेयोग नहीं होते थे ये कंप्यूटर, एंड द प्रोग्रामिंग ऑन दैम वाज टेडियस टास्क एज दे यूज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन पे प्रोग्रामिंग करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी क्योंकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते थे। यूज्ड नो ऑपरेटिंग सिस्टम, इस टाइप के कंप्यूटर में जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ नहीं हुआ था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर यूज फॉर द कैलकुलेशन, स्टोरेज एंड द कंट्रोल पर्पज़। जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनको हमने कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया, स्टोरेज के लिए यूज़ किया, या फिर कंट्रोल पर्पज़ के लिए यूज़ किया कि किसी भी वर्क को हमने कंट्रोल कैसे करना है। दे वर टू बल्कि एंड द लार्ज एंड दे नीडेड अ फुल रूम एंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, एक तो क्या थे, साइज में बहुत ज़्यादा भारी थे, दैट मीन्स बल्कि थे, और लार्ज थे, बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। दैट नीडिड अ फुल रूम, उनको पूरे रूम की ज़रूरत पड़ती थी एक कंप्यूटर को सेटअप करने के लिए। कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा पावर को क्या करते थे, वो कंज्यूम करते थे। अगर हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे जो इसमें क्या 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं कि आपने एक रूम में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स को सेटअप करना है, तो सेटअप करने के लिए ही पूरे का पूरा रूम कंज्यूम हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन से दिस कंप्यूटर वर लार्ज इन साइज। अब 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स को हमें एक साथ उतारना पड़े, दैट आर बल्कि इन साइज, तो ये कंप्यूटर क्या थे, साइज में बल्कि थे। अब इनको पूरे रूम की जरूरत पड़ती थी। नेक्स्ट हमने रीड किया कंज्यूमर लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स क्या है, ये कंप्यूटर इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। कंज्यूम की क्यों करते थे, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स को अगर आपने एक साथ चलाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर की भी नीड पड़ती थी। अब बात करते हैं मेन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर मेन है कौन कौन से, उनके क्या क्या नेम है। फर्स्ट देखिए एनीएक। एनीएक, इसके फुल फॉर्म रीड कीजिए जरा। एनीएक, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल, आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटर, ए स्टैंड्स फॉर एंड, सी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ एनीएक। बिल्ट बाय द जे प्रेस्पर एकर्ट, दिस वॉज द पर्सन हु बिल्ड दिस वन कंप्यूटर, एंड जोहन वी मॉकले, ये कंप्यूटर ये दोनों पर्सन ने मिलकर बनाया था। वाज द जनरल पर्पज कंप्यूटर, ये जनरल पर्पज आम इसके यूज़ के लिए यूज़ किया जाने वाला कंप्यूटर था। इट हैड बीन वेरी हैवी, ये बहुत ज़्यादा हैवी थे साइज में, एंड लार्ज, लार्ज क्या होता है, बड़े होना, एंड कंटेंट 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें कितनी वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी। Same thing that we have read in the first generation, that is heavy, large in size, 18,000 vacuum tubes, and more of the consumption of the electricity is more. Next computer is there, ADBAC. The full form of ADBAC is E stands for electronic, D stands for discrete, V stands for variable, A stands for automatic, C stands for computer. Electronic discrete variable automatic computer was designed by Non Newman. This is a person name who designed this computer. It could store data also as the instruction. ये कंप्यूटर क्या थे, आपके डाटा के और इंस्ट्रक्शन को दोनों को क्या कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे। एंड थस द स्पीड वाज एनहांस्ड, तो स्पीड क्या थी इनकी, थोड़ी सी बड़ी स्पीड एनहांस हुई। Next type of computer is there, UNIVAC. UNIVAC, first U stands for universal, A stands for automatic, C stands for computer, and yeah, universal automatic computer. The full form is universal, UNI, uni. This is a full form of universal. UNI, uni stands for universal, A stands for automatic, C stands for computer. UNIVAC. Computer was developed by 1952. ये 1952 में बनाए गए थे by Eckert and the Mockley. Eckert और Mockley दो नेम के पर्सन थे, इन्होंने इस कंप्यूटर को क्या किया था, डिज़ाइन किया था। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, कुछ विशेषताएं थी जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में पाई गई थी, वो क्या विशेषताएं थी। द मेन कॉम्पोनेंट वैक्यूम ट्यूब्स, अभी हमने क्या रीड किया था कि जो इसमें मेन कॉम्पोनेंट यूज़ हुआ था इस टाइप के कंप्यूटर में, वो क्या यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स की पिक आपको अभी दिखाती हूँ, वैक्यूम ट्यूब्स कैसी होती थी। विच या दिस इज़ अ वैक्यूम ट्यूब्स, ये है हमारी वैक्यूम ट्यूब्स। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ी सी बाद में करती हूँ, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ पिक्चर देखेंगे कि वैक्यूम ट्यूब्स देखने में कैसी होती थी। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर थे उसमें 18,000
एक वैक्यूम, एक पीसी को बनाने के लिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, इसलिए उन कंप्यूटर का साइज़ क्या था, बड़ा था। और वो है वेट में कैसे होते थे, हैवी होते थे। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनकी मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ इसमें, दैट इज़ अ वैक्यूम ट्यूब्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को यूज़ करते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, दैट इज़ अ बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी क्या है, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग इन द 0 and 1। कंप्यूटर को सिर्फ 0 and 1 की लैंग्वेज में समझ आता था, बाकी कुछ भी नहीं समझ आता था। मेन मेमोरी मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक ड्रम, जो स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम को यूज़ किया जाता था। इनपुट आउटपुट डिवाइस, पेपर टेप एंड द पंच कार्ड। That means if we are giving our input, we were punching our detail that I am here to give the input. Speed, size very slow. That means the speed of these type of computer were very slow. Size were very big, and the very large in size, often keep in an entire room. We have already read that इनका size इतना बड़ा होता था कि पूरे रूम में इन कंप्यूटर की फिटिंग होती थी। Examples of the first generation computer is IBM 650, IBM 701, ENIAC and the UNIVAC 1. These are the examples of the first generation computer. So you can check, this is the first generation computer, जनरेशन 1। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का साइज़ कितना बड़ा है, जिसको हमने क्या किया है, पूरे रूम में, एक पूरे रूम में फिट किया हुआ है। अगर हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के लेके जाएं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एंड दिस इज़ अ टू लार्ज साइज एंड टू बल्की इन साइज, साइज में बहुत बड़े थे और साइज में बहुत भारी थे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ हुए थे ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स की आपको पिक कभी दिखाती हूँ। जो सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1956 से लेके 1963 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ द ट्रांजिस्टर रेदर देन द बल्कि वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के क्या लगा दिए गए, ट्रांजिस्टर्स लगा दिए गए। फीचर्स वाज द कोर स्टोरेज। अब इसमें क्या ऐड किया गया, कोर स्टोरेज। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्रम को छोड़ के हमने कोर स्टोरेज की फैसिलिटी यूज़ की। अ ट्रांजिस्टर मे बी डिवाइस कंपोज्ड ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट द एम्पलीफाइज अ साइन ऑफ ओपन एंड क्लोजेज अ सर्किट। ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस थी जिसके ऊपर सेमीकंडक्टर मटेरियल लगा हुआ था, जिसमें हमें ये मिलता था कि कोई जो हमारा डिवाइस है ना, वो एम्पलीफाई करता था उसको ओपन और क्लोज होने पे सर्किट के। अगला है ट्रांजिस्टर पर इन्वेंटेड, कहाँ पे बनाए गए थे, बेल लैब्स में बनाए गए थे जो ट्रांजिस्टर थे। द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर मेड इट पॉसिबल टू परफॉर्म पावरफुली। जो ट्रांजिस्टर थे वो बड़ी पावरफुली तरीके से परफॉर्म करते थे। एंड विद ड्यू स्पीड, उनकी जो स्पीड है ना वो ड्यू रहती थी। इट रिड्यूस था डायमेंशंस एंड प्राइस एंड थैंकफुली द वार्म टू। इनका जो प्राइस था वो क्या था, जैसे प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और विच वॉज जनरेटेड बाय वैक्यूम ट्यूब्स। अब जो गर्मी थी, जो वैक्यूम ट्यूब्स जो गर्मी प्रोड्यूस करती थी ना, वो भी क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, मेमोरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनपुट आउटपुट यूनिट ऑल्सो केम इन टू द फोर्स विद द सेकेंड जनरेशन। दैट मीन्स क्या है, इस जनरेशन में सीपीयू एग्जिस्ट हुए, सीपीयू आए कंप्यूटर में। मेमोरी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया जाने लगा, मेमोरी को यूज़ किया गया। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी इस जनरेशन में फोर्स में आई। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है शिफ्टेड टू द हाई लेवल लैंग्वेज। पहले हम मशीन लेवल लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, अब कौन सी यूज़ करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करने लगे सेकंड जनरेशन में। मेड प्रोग्रामिंग कंपैरेटिव अ सिंपल टास्क फॉर द प्रोग्रामिंग। अब जो प्रोग्रामिंग है अब वो ईजी लगने लगी लोगों को। क्यों, उसका रीज़न क्या है, जैसे मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, 0 and 1, उसको सिर्फ दो ही कोड समझ आने हैं, 0 and 1। इफ़ यू आर टाइपिंग ए फ्रॉम द कीबोर्ड, तो ए का मतलब उसने क्या निकालना है, दैट मीन्स इन ऑन फॉर्म, इन कंप्यूटर फॉर्म, ए मीनिंग इज लाइक दिस वन। दैट मीन्स 8 डिजिट का एक कोड बनेगा जो सिंपली ए के लिए बनेगा। ए लर्न करना लेटर कितना ईजी है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज का है। मशीन लेवल लैंग्वेज का क्या है, ए के लिए ऐसा एक कोड जनरेट होगा 8 डिजिट का, जिसको लर्न करना क्या है, डिफिकल्ट है। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें प्रोग्रामिंग करना यूज़र के लिए डिफिकल्ट टास्क था, बट सेकेंड जनरेशन में ये काम क्या हो गया, सिंपल टास्क बन गया बिकॉज ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया। लैंग्वेज यूज फॉर द प्रोग्रामिंग ड्यूरिंग ईरा वर द, कौन कौन सी लैंग्वेज बनी इस टाइम में, फॉर्ट्रैन 1956 में, एल्गोल
1958 में, कोबोल 1959 में। अब डिस्कस करते हैं जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी कुछ मेन करेक्टरिस्टिक्स थी, उनकी कुछ विशेषताएं थी, वो क्या थी। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ, ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए इसमें। ट्रांजिस्टर्स के पिक हम पहले चेक कर लेते हैं, ट्रांजिस्टर किस टाइप के थे, फिर हमें इजीली माइंड में वो पिक सेट हो जाती है कि हमने क्या रीड करना है। चेक दीज आर द ट्रांजिस्टर्स, ऐसे होते थे ट्रांजिस्टर्स। सो हैवी जो वैक्यूम ट्यूब्स थी, ये वैक्यूम ट्यूब्स थी, इसको हटा दिया गया सेकेंड जनरेशन में और ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया। लेट अस डिस्कस द मेन characteristics that were existing in the second generation computer। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ हुआ वो ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड द असेंबली लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज चेंज हुई। मेमोरी, मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप डिस्क। पहले में मैग्नेटिक ड्रम थे, तो यहाँ पे टेप और डिस्क का यूज़ होने लगा है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, मैग्नेटिक टेप एंड पंच कार्ड सेम पहले जैसी है, जो फर्स्ट जनरेशन में थी वही सेम है। पावर एंड द साइज स्मॉलर इन साइज। अब देखो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स को एक साथ जलाने में जो पावर यूज़ होती थी, वो अब इलेक्ट्रिसिटी पावर क्या है, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कम लेंगे, बिकॉज हमने वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया, उसकी जगह पे क्या लगा दिया, ट्रांजिस्टर्स लगा दिए हैं। साइज स्मॉलर इन साइज, इन कंप्यूटर का साइज़ क्या था, स्मॉल था। लो पावर कंजप्शन, बिजली पावर क्या करते थे, कम यूज़ करते थे। एंड जनरेटेड लेस हीट। अब ऑब्वियस है कि अगर कोई कंप्यूटर लेस पावर यूज़ करेगा तो उसकी हीट भी क्या होगी, कम होगी, इन कंपैरिजन विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अगर हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से कंपैरिजन करते हैं तो उसकी पावर क्या थी, पावर भी कम लेते थे और हीट भी कम प्रोड्यूस करते थे। एग्जाम्पल्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज PDP-8, IBM 1400 सीरीज, IBM 1790, 1794, UNIVAC 1107, CDC 3600. So these were the name of the computer that are examples of the second generation computer. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। वो देखने में कैसे दिखते थे, इस तरीके के दिखते थे जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। नाउ कम ऑन द थर्ड जनरेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें यूज़ किए गए थे और इस जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है, 1964 से लेके 1971 तक इसका टाइम पीरियड है। During the third generation, technology a shift of the huge transistors to the integrated circuit। जो बड़े बड़े ट्रांजिस्टर्स थे उनकी जगह पे अभी इंटीग्रेटेड सर्किट लगा दिए गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो रेफर्ड एज द IC, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप भी बोलते हैं। दैट मीन्स अब ट्रांजिस्टर को थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को हटा दिया गया, उसकी जगह पे क्या आया, IC यूज हुए, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। हेयर अ वैरायटी ऑफ ट्रांजिस्टर्स वर रिप्लेस्ड ऑन द सिलिकॉन चिप। अब एक सिलिकॉन की चिप, एक चिप ली, उस पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को लगा दिया गया और जो ट्रांजिस्टर्स उसके ऊपर प्लेस हुए, किसके ऊपर प्लेस हुए, सिलिकॉन की चिप के ऊपर, कॉल्ड द सेमीकंडक्टर। अब इनको सेमीकंडक्टर का नेम दिया गया। द मोस्ट फीचर्स ऑफ द इरास कंप्यूटर वाज स्पीड एंड रिलायबिलिटी। इसका सबसे जो फेमस फीचर है वो क्या है, कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज हुई और उसके ऊपर रिलायबिलिटी, हमारा भरोसा बढ़ा, उन कंप्यूटर की जो आउटपुट मिलती थी उसके ऊपर हमारा भरोसा इंक्रीज हुआ। IC वॉज मेड अप ऑफ द सिलिकॉन। IC है जो सिलिकॉन से बनी होती थी, ऑल्सो कॉल्ड द सिलिकॉन चिप, इसको हम सिलिकॉन चिप भी बोलते थे। अ सिंगल IC हैज़ मैनी ट्रांजिस्टर्स। एक सिंगल IC के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे, रजिस्टर्स लगे होते थे, कैपेसिटर लगे होते थे। बिल्ट ऑन वन थिन स्लाइस ऑफ द सिलिकॉन। एक पतली सी सिलिकॉन की चिप होती थी, उस चिप के ऊपर ही ये सारे रजिस्टर, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ये सभी उसी के ऊपर ही लगे होते थे। द वैल्यू साइज वॉज रिड्यूस्ड। अब जो इसका वैल्यू साइज है वो रिड्यूस हो गया। एंड द मेमोरी स्पेस ज़्यादा इंक्रीज हुई हमारे पास। डीलिंग एफिशिएंसी वॉज इंक्रीज्ड। जो कंप्यूटर पहले स्पीड पे काम करते थे अब वो हाई स्पीड पे काम करने लगे हैं इस जनरेशन में। प्रोग्रामिंग वाज नाउ वाइप्ड अप द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक द बेसिक। बेसिक क्या होता है, B स्टैंड्स फॉर बिगनर्स, A स्टैंड्स फॉर ऑल, S स्टैंड्स फॉर symbolic, I stands for instruction, C stands for code। बिगनर्स ऑल पर्पस, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, कोड। बेसिक लैंग्वेज का यूज़ किया जाने लगा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। मिनी कंप्यूटर फाइंड देयर शेप ड्यूरिंग दिस ईरा। जो हमारे मिनी कंप्यूटर थे इस जनरेशन में एग्जिस्ट हुए, वो इस जनरेशन में हमारे साथ आए। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या थी।
द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, जो अभी बताया सिलिकॉन की बनी हुई चिप होती थी। आई एम गोइंग टू शो यू द सिलिकॉन चिप्स ऑल्सो। yes, these are the integrated circuit. This one, these are the integrated circuit that were used in the third generation computer. So let us discuss about the main characteristics of the third generation computer. So for the electronic component, the IC were used, that is the integrated circuit were used. Programming language, that was the high level programming language, high level का यूज़ किया गया था, जो हम ABC 1 2 3 मॉडर्न यूज़ करते हैं. Memory, large magnetic core, magnetic tape और disk, same like we were using in the second generation. Input output, magnetic tape, monitor, कीबोर्ड और प्रिंटर. इस जनरेशन में देखिए यहाँ पे थर्ड जनरेशन में हमारे पास प्रिंटर हैं, मॉनिटर्स हैं या फिर कीबोर्ड हैं, वो सारे क्या हुए हैं इस जनरेशन में सामने आए हैं हमारे. पहले देखो कंप्यूटर का जो ये कंप्यूटर की पिक है, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की पिक है, ये टोटली डिफरेंट है, ये हम कह ही नहीं सकते ये कंप्यूटर है ना. तो यहाँ पे देखिए जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, इसमें देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड जैसे हम आज यूज़ करते हैं, सेम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आए. एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड जनरेशन इज IBM 360, IBM 370, PDP 11, NCR 395, B 6500, यूनिवैक 1108 एक्सेट्रा. ये क्या है, कुछ सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं. ये क्या, सॉरी, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की एग्जांपल है. ये है हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर. यू कैन सी दिस इज सेम लाइक द TV screen, like we were using television. And next we are going to discuss about the fourth generation computer. So fourth generation में क्या यूज़ हुआ, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए, जो कि 1971 से लेके प्रेजेंट तक हमारी जनरेशन है, इसका टाइम पीरियड है. इन 1971 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बाय यूज्ड. 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था. कौन सी जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, जो कि 1971 से स्टार्ट हुई थी. द लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पहले हमने किया आईसी चिप यूज़ हुई थी. अब यहाँ पे क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई सर्किट यूज़ हुए इसमें. बिल्ड ऑन द वन चिप, एक ही चिप के ऊपर एलएसआई लगे होते थे, कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम क्या बोलते थे, माइक्रो प्रोसेसर्स बोलते थे. द मोस्ट एडवांटेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज दैट वन माइक्रो प्रोसेस कैन कंटेन ऑल द सर्किट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड द कंट्रोल फंक्शन ऑन द चिप. आज के कंप्यूटर में क्या है, जो CPU है उसमें ALU, CU और MU, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं. तो इसमें क्या था, एक ही चिप के ऊपर ये सारे फंक्शन परफॉर्म होते थे. अर्थमेटिकल, लॉजिकल, कंट्रोल फंक्शन एक ही सिंगल चिप के ऊपर लगे होते थे. जो कौन सी जनरेशन थी, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में. द कंप्यूटर यूजिंग माइक्रोचिप वर कॉल्ड द माइक्रो कंप्यूटर. जिस कंप्यूटर में माइक्रोचिप को यूज़ किया गया था, उस कंप्यूटर का नेम क्या था, माइक्रो कंप्यूटर उस कंप्यूटर का नेम था. दिस जनरेशन प्रोवाइडेड इवन स्मॉलर साइज ऑफ द कंप्यूटर. ये जनरेशन ने क्या प्रोवाइड किया हमें, कंप्यूटर का साइज और भी स्मॉल हो गया. विद द लार्जर कैपेसिटेटर, लार्जर उसमें कैपेसिटी यूज़ हुई, बहुत ज़्यादा, मतलब हम डाटा अपना स्टोर कर सकते थे. दैट्स नॉट इनफ, इतना ही नहीं है. देन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, VLSI. वी से वेरी, L से लार्ज, S से स्केल, I से इंटीग्रेटेड. वेरी लार्ज स्केल सर्किट रिप्लेस्ड LSI. अब LSI को भी हटा दिया गया, LSI की जगह पे क्या लगा दिया गया, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड. द इंटेल 404 चिप डिवेल्प्ड इन 1971, ये 1971 में बनी थी. लोकेटेड ऑल द कंप्यूटर ऑन द PC फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसमें सारे कंप्यूटर हैं जो PC से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे लगाए गए. एंड द मेमोरी ऑफ इनपुट आउटपुट ऑन द चिप, जो इनपुट आउटपुट की जो कंट्रोल है ना, वो सारा किसके ऊपर था, एक ही चिप के ऊपर था. टेक्नोलॉजी लाइक मल्टी प्रोसेसिंग. अब इसमें क्या क्या यूज़ हुआ, मल्टी प्रोसेसिंग, एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग पॉसिबल थी. मल्टी प्रोग्रामिंग, एक से ज़्यादा टाइप की प्रोग्रामिंग हो सकती थी. टाइम शेयरिंग सिस्टम आया इसमें, ऑपरेटिंग की स्पीड बढ़ी. एंड द वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, क्लाउड स्पेसिंग इसमें आई फॉर द पर्पज ऑफ डाटा स्टोरेज. मेड इट द मोर यूजर फ्रेंडली एंड द कस्टमरी डिवाइस. अभी डिवाइस है जो फोर्थ जनरेशन की, बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बन चुकी थी. और कस्टमरी डिवाइस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कस्टमर अब इसको खरीदने लगे थे. जो पुराने कंप्यूटर्स थे वो
एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होते थे, आम जनता के पास वो कंप्यूटर नहीं होते थे। अब ये क्या है, हर एक लोग ने इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंप्यूटर को खरीदना स्टार्ट कर दिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइवेट कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर नेटवर्क केम इन टू बींग विद द फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के साथ ये कंप्यूटर है जो, इसका जो नेटवर्क है फोर्थ जनरेशन के साथ कंप्यूटर में बड़ा। मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अब इसमें क्या यूज़ हुआ है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप यूज़ हुई है, जैसे कि मैंने थर्ड जनरेशन की चिप दिखाई थी, सेम लाइक फोर्थ जनरेशन में भी क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप यूज़ हुई है। द माइक्रो प्रोसेसर हैज़ थाउजेंड ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल माइक्रो चिप। एक ही सिंगल माइक्रो चिप के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ क्या लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे। मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी सच एज द रैम रोम। इस कंप्यूटर में रैम और रोम, रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, इसका यूज़ किया गया। इनपुट आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जो भी हम आज यूज़ करते हैं वो सारी फोर्थ जनरेशन में आई। एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन इज IBM PC, स्टार 1000, एप्पल 2, एप्पल मैनिस्ट्रॉस, अल्टर 8800 एक्सेट्रा। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। और इस कंप्यूटर को देखने में, कंप्यूटर कैसे देखते हैं, ये मॉनिटर है, ये इसका CPU है जिसको हम कैबिनेट यूनिट बोलते हैं। CPU क्या होता है, इसके अंदर एक स्मॉल चिप होती है जिसको हम CPU बोलते हैं। दिस इज द कैबिनेट यूनिट, दिस इज द कीबोर्ड एंड आफ्टर दैट दिस इज अ माउस। तो यहाँ पे क्या है, ये कंप्यूटर एग्जिस्टेंस में आई फोर्थ जनरेशन में। Now let us discuss about the fifth generation computer. The technology behind the fifth generation of computer is AI. जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं किस चीज़ पे काम करते हैं, AI। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करते हैं। इट अलो कंप्यूटर टू बिहेव लाइक द ह्यूमन। ये कंप्यूटर को कैसे अलो करते हैं कि ह्यूमन की तरह कंप्यूटर एक बिहेव करेगा। इट इज़ ऑफन सीन इन प्रोग्राम लाइक वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। इसमें क्या होगा, वो कंप्यूटर मनुष्य की तरह काम करेगा और वो हमारी आवाज़ को रिकॉग्नाइज करेगा, जो हम बोलेंगे लाइक अ सर्वेंट वो हमें सर्व करेगा। एरिया ऑफ द मेडिसिन एंड द एंटरटेनमेंट, मेडिसिन और एरिया जो एंटरटेनमेंट के एरिया हैं उनमें हमने इस कंप्यूटर को यूज़ किया, स्टार्ट किया। Within the field of game playing also, it show remarkable performance when the computer was capable of beating human competitors. तो आप देखते हो जैसे आप गेम कोई प्ले करते हो, गेम में क्या होता है, आप बोलते हो मैं कंप्यूटर के साथ गेम खेल रहा हूँ, दैट मीन्स कंप्यूटर क्या है, ह्यूमन का कंपिटिटर बना हुआ है, ह्यूमन को बीट कर रहा है। तो कंप्यूटर हैं जो किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। द स्पीड इज़ हाईएस्ट। अब जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं उसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। विद इन द सेकेंड यू कैन टेक योर रिजल्ट। साइज क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है। दैट द स्मॉलेस्ट एंड द एरिया हैज़ रिमार्केबली इंक्रीज्ड। मतलब क्या है, जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं, आपने देखा होगा आजकल हर एक घर में कंप्यूटर है। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ही कंप्यूटर होते थे, इंडिविजुअल पर्सन उसको कोई भी कंप्यूटर को यूज़ नहीं करते थे। दो नॉट द 100% AI हैज़ बीन अचीव टू द डेट। जो AI है आर्टिफिशियल, हम उसको अचीव कर रहे हैं कि इसके अप टू डेट। बट कीपिंग द साइट एट प्रेजेंट डिवेलपमेंट इज ऑफन सेड दैट द ड्रीम विल बिकम अ रियलिटी सून। जो भी हमारा सपना है कि कंप्यूटर ऐसे होंगे, वो बहुत जल्दी क्या होने वाला है, पूरा होने वाला है। इन ऑर्डर टू समराइज, अगर हम ये सारे फीचर्स को समराइज करते हैं, द फीचर्स ऑफ द वेरिड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर इज इट ऑफन सेड। अगर हम सारे जनरेशन के कंप्यूटर को फीचर्स को लेते हैं तो ये कहा जा सकता है दैट द बिग इंप्रूवमेंट हैज़ बीन सीन, कि बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई है कंप्यूटर्स में। एज फॉर बिकॉज ऑफ द स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, एंड द फंक्शनिंग केयर, उसकी जो फंक्शनिंग है वो भी क्या है, इम्प्रूव हुई है। इफ यू मेंशन द डायमेंशंस, इट इज़ वेरी बिग ओवर द ईयर, वेरी स्मॉल ओवर द ईयर। ये बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं। द वैल्यू इज एडिशनली डेमिनाइजिंग एंड रिलायबिलिटी इज द फैक्ट इंक्रीजिंग। तो इसका रिलायबिलिटी का फैक्ट है वो इंक्रीज होता गया है। रिलायबिलिटी क्या होती है, उसका भरोसेयोग्य होना। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर, इसकी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की भी कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या हैं। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल, अभी बताया आपको AI क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जिसके ऊपर बेस्ड है हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। यूजेज द अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है। U स्टैंड फॉर अल्ट्रा, L स्टैंड फॉर लार्ज, S स्टैंड फॉर स्केल एंड I स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी एंड द पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड, इसमें
प्रोसेसिंग मेथड हम मतलब मोर देन 2 वर्क को हम एक ही टाइम पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक साइड पे सॉन्ग सुन रहे हो, दूसरी साइड पे आप अपनी कोई टाइपिंग वर्क कर रहे हो। यूएलएसआई हैज़ मिलियन ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। यूएलएसआई के ऊपर भी बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जो कि मिलियंस की काउंटिंग में होती हैं ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप, एक सिंगल माइक्रोचिप के ऊपर। एंड पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड यूज 2 एंड मोर माइक्रो प्रोसेसर टू रन टास्क एट द सेम टाइम। जैसे मैंने बताया कि सेम टाइम पे आप 2 एंड मोर देन 2 टास्क को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। दिस इज बिकॉज ऑफ द मल्टी प्रोसेसर। यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है, जैसे आप सॉन्ग भी सुन रहे हो, आप कोई अपना वर्क भी साथ साथ कर रहे हो। लैंग्वेज अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज। जो कंप्यूटर है जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझते हैं, जो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं। दैट मीन जो आप बोलोगे आपकी कमांड के ऊपर वर्क करेगा, आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के बाद ही ये कंप्यूटर क्या करेगा, वर्क करेगा। अगला देखिए, साइज पोर्टेबल एंड स्मॉल इन साइज। ये कंप्यूटर का साइज क्या है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे उठा के ले जाने में इजी हो, तो ये पोर्टेबल है। और स्मॉल है साइज में जनरेशन के कंप्यूटर। इनपुट आउटपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, पेन, स्केच, इनपुट रिकॉग्नाइज वॉइस, स्पीच, लाइट स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेकेंड 5th जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ की गई हैं। दैट मीन्स ये वो कंप्यूटर हैं जो टच के साथ भी वर्क करेंगे, टच पेन के साथ भी वर्क करेंगे, आपकी स्पीच को भी रिकॉग्नाइज करेंगे, वॉइस के साथ भी वर्क करेंगे। तो ये है हमारी 5th जनरेशन के कंप्यूटर। एग्जाम्पल्स ऑफ द 5th जनरेशन आर डेस्कटॉप हैं, लैपटॉप हैं, टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन हैं। वो कौन सी जनरेशन के, 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं। यू कैन चेक दिस वन पिक। देखो कितना छोटा साइज में कंप्यूटर है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द बेसिक टर्म्स। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हमने क्या यूज़ किया, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया। तो अब हम पढ़ते हैं कि अगर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया, वो असल में था क्या, किस लिए यूज़ की गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब्स दैट वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ वैक्यूम। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाली डिवाइस है, जिसको हम वैक्यूम ट्यूब्स बोलते हैं। ये क्या कंट्रोल करती है, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैक्यूम। एक ही वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करती है। इट यूजेस एज अ स्विच। ये किस किस का काम करती है, एक स्विच का काम करती है, एम्पलीफायर का काम करती है, और डिस्प्ले स्क्रीन इन मैनी ओल्डर मॉडल रेडियो टेलीविज़न कंप्यूटर। जो ओल्डर मॉडल है जैसे रेडियो टेलीविज़न कंप्यूटर, उन पे स्क्रीन को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती थी वैक्यूम ट्यूब्स। आगे बात करते हैं जो सेकंड जनरेशन में यूज हुए, दैट इज द ट्रांजिस्टर्स। एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट कैन बी यूज्ड एज अ एम्पलीफायर। हम इसको एम्पलीफायर के तौर पे भी यूज करते थे, सिग्नल इन और आउट को एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर के तौर पे। एज अ स्विच, हम इसको स्विच के तौर पे भी यूज करते थे। इट इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करता है इन रेडियोज, टेलीविजन एंड द कंप्यूटर। रेडियो में, टेलीविजन में और कंप्यूटर्स में। ये ट्रांजिस्टर्स हैं जो कौन सी जनरेशन में यूज़ किए गए, सेकेंड जनरेशन में। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रिंटेड ऑन अ चिप। ये जो एक चिप के ऊपर प्रिंट किया गया क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो प्रिंट किया गया है चिप के ऊपर, यूजली मेड ऑफ द सिलिकॉन। ये चिप किससे बनी हुई थी, सिलिकॉन की बनी होती थी। दैट कंटेन मैनी इट्स ओन सर्किट एलिमेंट। इसके अपने ही सर्किट के बहुत सारे एलिमेंट होते थे, जैसे ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे, डायोड्स लगे होते थे, रेसिस्टर्स लगे होते थे। तो ये सारे एक ही चिप के ऊपर, सिंगल के ऊपर लगे होते थे। किस जनरेशन की बात कर रही हैं, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन में आए मल्टी प्रोसेसर। एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हेल्ड एट द इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर बनाए गए। कंटेन्स द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें सीपीयू लगे हुए थे। दैट मीन्स सीपीयू के अंदर एक चिप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट यूनिट के अंदर एक चिप होती है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। एंड अदर एसोसिएटेड सर्किट, एक अदर एसोसिएटेड सर्किट के साथ जुड़े हुए हम इसको कह सकते हैं कि जो कैबिनेट यूनिट के अंदर वो चिप लगी होती है वो क्या है, सीपीयू चिप होती है।
सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सी स्टैंड फॉर सेंट्रल, पी स्टैंड फॉर प्रोसेसिंग एंड यू स्टैंड फॉर यूनिट। इट्स अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज ऑफन रेफर टू एज द ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीपीयू के ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। और इंजन ऑफ द कंप्यूटर वेयर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग एंड ऑपरेशन टेक प्लेस, जहाँ पे सारे ऑपरेशन सारी प्रोसेसिंग यहाँ पे सीपीयू में होती हैं। सीपीयू इज द पार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू किसका पार्ट होता है? माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट होता है। अब आगे बात करते हैं मैग्नेटिक ड्रम की। अ सिलेंडर कोटेड विद द मैग्नेटिक मटेरियल, एक जो सिलेंडर कोट किया गया है किसे? मैग्नेटिक मटेरियल से। ऑन विच डाटा एंड द प्रोग्राम स्टोर्ड, देखो ये कि सिलेंडर की शेप में है, जिसको हमने क्या किया? मैग्नेटिक मटेरियल से क्या कर दिया? कवर कर दिया। और इसको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं? प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करने के लिए। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक कोर। यूजेस ऑलवेज अ स्मॉल रिंग्स ऑफ द मैग्नेटाइज मटेरियल, इसमें छोटी छोटी रिंग यूज होती है मैग्नेटाइज मटेरियल की। दैट कॉल द कोर्स ऑफ द स्टोर इन्फॉर्मेशन, जिसको हम स्टोर इन्फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। अब डिस्कस करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज की, जैसे हमने बात की थी। A low level programming language comprised of the कलेक्शन ऑफ द बाइनरी डिजिट। अभी मैंने बताया था कि जो लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें बाइनरी डिजिट होते हैं, या तो जीरो होता है या फिर क्या होता है? वन होता है, जीरो एंड वन। दैट द कंप्यूटर कैन रीड एंड अंडरस्टैंड। ये जीरो एंड वन कंप्यूटर के लिए याद करने बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर क्या है? आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डायरेक्टली कंप्यूटर क्या कर सकता है? अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर यही कोड, जैसे मैंने आपको बताया, ए के लिए आपको कोई कोड ऐसे वाला लर्न करना पड़े तो हमारे लिए ऐसे 8 डिजिट के कोड को लर्न करना बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज वी अंडरस्टैंड इन द हाई लेवल लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या है? इज लाइक द मशीन लेवल लैंग्वेज, ये भी मशीन लेवल लैंग्वेज की तरह ही होती है। दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझ सकता है। एक्सेप्ट दैट असेंबली लैंग्वेज यूजेज एब्रीवेशन। असेंबली लैंग्वेज में एब्रीवेशन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीज़न इन प्लेस ऑफ द नंबर्स। इसमें जो नंबर्स के लिए ना कोड्स यूज़ किए गए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीज़न, ये कोड यूज़ किए गए इन प्लेस ऑफ जीरो एंड वन। अब मेमोरी क्या है? अब फिजिकल डिवाइस दैट इज़ यूज टू स्टोर डाटा। मेमोरी क्या होती है? फिजिकल डिवाइस होती है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, प्रोग्राम को स्टोर करते हैं, किसमें? इन द कंप्यूटर। मेमोरी इस टाइप से वो मैग्नेटिक टेप जो होती हैं वो करती हैं डाटा स्टोर करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? लास्ट बट द नॉट लीस्ट, दिस इज द लास्ट टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट वी आर यूजिंग इन द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। एन एरिया ऑफ द कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद द सिमुलेशन एंड क्रिएशन ऑफ द इंटेलिजेंस मशीन्स, और इंटेलिजेंस बिहेव इन द कंप्यूटर, जो एआई के ऊपर वर्क करते हैं, इंटेलिजेंस मशीन और इंटेलिजेंस बिहेव लाइक थिंक, लर्न, वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमन। ये कंप्यूटर क्या है? ह्यूमन की तरह सोच सकते हैं, ह्यूमन की तरह लर्न कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह वर्क कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग की तरह ही क्या कर सकते हैं? रिएक्ट कर सकते हैं। सो दिस वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट द जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। होप you would like this one video. Thank you all for watching.